दोस्तों नमस्कार। आप लोग का स्वागत है मेरा लाचार का अलग विचार कथा सुनने में। आप लोग जो कथा सुनेंगे उसमें आप लोग का सभी का स्वागत है। और मैं आज जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ, मैं सबका विचार को लिया और सबका सत्संग भी सुनता हूँ। और मैं बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का समता का अधिकार, समानता का अधिकार का हिसाब से बात करता हूँ। मैं उनसे भी प्रेरणा लिया, भगवान बौद्ध से प्रेरणा लिया, भगवान श्री कृष्ण प्रेरणा लिया, महाभारत में जो बताए थे उनसे भी प्रेरित हूँ। और भगवान श्री राम से लिया और मेरे यीशु मसीह से लिया। मैंने बाबा नबी जो मुस्लिम समाज में मानते हैं उनसे लिया। मैं सिख का गुरु नानक भगवान से लिया। मैं सबको एक समान मानता हूँ और मैं भारत देश में 140 करोड़ जनता है, सबको मैं एक नज़र से देखता हूँ। आप लोग को मालूम है मैं जितना भी वीडियो बनाता हूँ मेरे देश के हित में बनाता हूँ। और मेरा वीडियो बनाने का मेन मकसद है कि जब तक मैं वीडियो बनाता रहूँ जनता का ही कुछ न कुछ जो भी हो, मैं जनता का हित में ही बात करता हूँ, जनता के लिए ही वीडियो बनाता हूँ। आप मेरा वीडियो देख रहे होंगे, अगर टोटल देख रहे होंगे, सब वीडियो देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। मैं इसके पहले जो एक वीडियो बनाया हूँ उसमें उसका नाम दिया हूँ हार कर जीतना सीखो। आपका हार में जीत है। वो सब वीडियो नहीं देखे होंगे, आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो नहीं देखेंगे। बहुमूल्य है, जीवन के लिए बहुत मूल्य का चीज है। हर बेटा बेटी को देखना चाहिए। आज का आने वाला समय के तो बहुत जरूरी है। जो उस वीडियो को देख लेगा, गलत काम अगर करने जा रहा होगा, एक कदम पीछे जरूर खींच लेगा। इसलिए दोस्तों आप लोग को इसी के साथ सभी को नमस्ते करता हूँ और वीडियो का शुरुआत करता हूँ। वीडियो लंबा होगा और आज तक ये कथा कहीं आपने नहीं सुना होगा और वो बात मैं बोलने जा रहा हूँ। इत्मीनान से कम आधा घंटा का है, आधा घंटा तक इत्मीनान से सुनिए, तब समझ में आएगा कि मैं क्या बोलने जा रहा हूँ और किसके लिए बोलने जा रहा हूँ। इसी के साथ आप लोग को नमस्कार। तो दोस्तों वीडियो जो है, देश में दंगा फसाद, लड़ाई झगड़ा, रेप, माँ जो है बहुत जगह अपने बाल बच्चा को अपने से काट दे रही है। बाप, आप देखे होंगे, बाप बेटी को काट दे रहा है। कोई ससुर दामाद को गोली मार दे रहा है। कोई पत्नी पति को गोली मार दे रही है, जान मार दे रही है। कोई पति पत्नी को जान मार दे रहा है। ये दुनिया क्या चल रहा है? तो हमारा कहने का मतलब है, आज देखिए हम लोग अपना विचार से चलना सीखिए। सबसे पहली बात, ये देश में कोई बुरा नहीं है। यहाँ अपने माता पिता भाई बंधु, अपनी पत्नी पति सब सही हैं। और हमारे यहाँ जितने हैं, हम किसी को दोष नहीं दे रहे हैं। कोई भी धर्म को पूजा करने वाले हैं, सब सही है, सब आदमी है, सब मनुष्य हैं। अब मनुष्य भर के लिए भी नहीं, पृथ्वी में जितने भी हैं, चांद सूरज हवा पानी पेड़ पौधा जल जगल जमीन आसमान तारा ग्रह नक्षत्र देवी देवता ऋषि महामुनि चल अचल सजीव निर्जीव अमीर गरीब लंगड़ा टूटा, जितने हैं सभी के लिए मैं दुआ मांगता हूँ, सभी के लिए दुआ मांगता हूँ। और मैं अलग विचार का आदमी हूँ, मैं प्रेरणा लेता हूँ तो जो मैं बताया उनसे तो लेता ही हूँ,
लेकिन रास्ता दिखाते कौन है हमको? मैं पवन देवता जिसको हवा कहा जाता है और माँ गंगा जल जिसको पानी कहा जाता है, मैं इनसे ज्यादा प्रेरणा लेता हूँ। देखिए, आप बहुत तरह का कथा सुने होंगे, बहुत तरह का पूजा पाठ किए होंगे, अच्छा बात है। आज आप पूजा नहीं करते और सत्संग नहीं हमारे संतों ने नहीं कराता, या बौद्ध बाबा कहिए, या तो जो भी सत्संग कराते हैं, जैसे जया किशोरी जी हैं, अपना ये बहुत तरह कैसा है, अभी नाम से भूल रहा हूँ, क्या भूलिएगा, बोलते बोलते थोड़ा मिस्टेक होता है। तो हमारे साधु महात्मा जितने हैं, अभी ये लोग अगर सत्संग नहीं कराते, चाहे वो सब अपना अपना समाज में कराते ही हैं, मुस्लिम लोग कराते हैं, अपना ईसाई धर्म मानते हैं, सिख में करते हैं, हम लोग हिंदू धर्म में करते हैं, अपना हम लोग सरना आदिवासी क्षेत्र में भी हम लोग माँ सरना का कीर्तन भजन उसमें भी होता है। उसी तरह हमारे बौद्ध भगवान को के लिए तो अपना अपना समाज में अपना समाज सुधारने के लिए सबको प्रेरित करता है कि मतलब सब अच्छे रास्ता से चलो। सबका सबका प्रेरित ना देना यही है कि सब अच्छे रास्ता चलो, कहता तो सबको अच्छे रास्ता चलो, लेकिन एक समाज में बुराई नहीं है, हर समाज में बुराई है, हर आदमी में बुराई है। ये नहीं कि मुस्लिम खराब है, हिंदू खराब है, वो ये ऐसा नहीं है। हर समाज में आपको बुरा आदमी मिलेंगे, गरीब में भी मिलेंगे, अमीर में भी मिलेंगे, मीडियम में भी मिलेंगे, हर तरह में आपको मिलेंगे। तो मेरा मेन कहने का मकसद है, हम लोग सब ठीक है, जितना मैं नाम पकड़ा सब सही है, पहले का दुनिया था उसी तरह अभी भी है। आपको मात्र बहुत जरूरी समझने का बहुत आवश्यकता है, और वो है समय। आप जो आदमी समय को पहचाना है वो एकदम सही रास्ते पे है, उसके पीछे कोई परेशानी नहीं। भले गरीब होगा, 2 टाइम का रोटी खाता होगा, लेकिन बाकी किसी तरह का बर बीमारी से चाहे कोई कोर्ट कचहरी लफड़ा ऐसा कुछ नहीं होगा उसका, सीधा साधा अपना रास्ता चल रहा होगा जीवन। और ऐसा चलने वाले हैं बहुत है, ऐसा नहीं है कि अब बिगड़े हुए आपको लोगों को तो मालूम ही है कि 2-4% है, और उसी की वजह से हमारा देश बदनाम हो रहा है। तो मैं जो साफ सुथरा स्वच्छ है, जो सत्संग के पंडाल में बैठे हैं, वो तो सब सुधरे हुए हैं, उनको क्या सुधारने का। लेकिन जो बिगड़े हुए हैं, जैसे मैं बताया, कोई बाप बेटी को काट दे रहा है, कोई माँ बेटा बाल बच्चा को काट दे रहा है, कोई बाप दामाद को मार दे रहा है, बेटी को विधवा कर दे रहा है, ऐसा हमारे यहाँ आपको तो आंकड़ा होगा, आपको मालूम होगा, कम से कम 1000, 2000, 4000 तो होता ही होगा डेली। इतना बड़ा भारत है। तो मेरा क्या कहने का मतलब है, उसका रोकने के लिए क्या उपाय है? देखिए, आपको खाली पहचानना पड़ेगा, आपको पहचानना पड़ेगा। अभी समय बलवान है। आप लोग को मालूम है ना कि महाभारत जब युद्ध हुआ उस टाइम राजा परीक्षित थे। जब महाभारत युद्ध खत्म हो गया तो महाभारत का युद्ध चला होगा 200-400 साल, क्योंकि आप लोग को मालूम है माँ गंगा पैदा की भीष्म पितामह को, वो पैदा हुए, जवान हुए, अब इच्छा मृत्यु था, इच्छा मृत्यु के बाद 100-2 साल तो अकेले ही जिए रहेंगे। तो उनका पोता पोती सब बुढ़ा हो गए, अर्जुन सब बुढ़ा हो गए युद्ध खत्म होते होते, तो 200-300 साल वो चला होगा। तो उसके बाद भूल रहा हूँ, जो चक्रव्यूह मराया गया था, उनका पुत्र थे ये राजा परीक्षित। उस टाइम महाकाल आया है, एक कली काल जो आया है उस टाइम आया है। अब उस टाइम से खा क्या रहा है मालूम है? उस टाइम से पाप खाता है, वो पाप खाने का काम करता है, और उस टाइम से खा रहा है। हम लोग देखिए अभी 60-70 साल होने वाला है, तो 60-70 में हम लोग इतना बड़ा हो गए, वो तो साला कितना जुगो जुगो से खा रहा है पाप को, इतना जुगो जुगो से पाप खा रहा है, तो कम बड़ा होगा। और वही महाकाल जो है
आज वही आदमी लोग को पकड़ रहा है जो वही करवा रहा है, किसी को कटवा रहा है, किसी को मरवा रहा है, किसी को रेप करवा रहा है, वही करवा रहा है। आप उससे लड़ने के लिए सीख जाइएगा तो आपको हर समस्या का समाधान मिल जाएगा। मेरा कहने का मतलब है वो इतना जबरदस्त है, इतना बड़ा है, आप कल्पना करके अंदर आत्मा से झांक के देखिए, इतना 100 साल से खाया है, पाप खा के इतना बड़ा है, और किसी के कंधा में बैठ गया तो जो कहेगा सो करना ही पड़ेगा, और उसी का कहना से ये लोग चलता है। आज वो देखता क्या है कि कोई दारू पी गया थोड़ा, उसके माइंड में घुस जाने का, घुसेगा और वो अपना हिसाब से काम कराएगा, लड़की छेड़ने का, क्या करने का, किसी को मारने का, सब उसका यही आदत है। तो हमारा दोस्तों, हमारा कहने का मतलब है कि जो आदमी काल से लड़ना सीख जाएगा वो आदमी हर बुराई से बच जाएगा। काल से आपको लड़ने के लिए क्या करना है? काल से लड़ने के लिए आपको बार बार इसको याद करना पड़ेगा कि अगर आप गलती करने जा रहे हैं तो पहले आप याद कीजिए कि हम करेंगे अभी गलती, और कल हमको कोई पूछ दिया काहे किया, तो नहीं, हमारा दिमागे काम नहीं किया। अरे दिमाग काम करने से पहले याद करो, तुम्हारा दिमाग काम करने से पहले तुम याद करो कि अगर हम किसी लड़की को छेड़ने जा रहे हैं, चाहे किसी का घर में चोरी करने जा रहे हैं, किसी को मुंडी काटना है, तो उसके पहले याद करो कि आने वाला समय में मेरा क्या होगा। अगर ये हमको यही काल करा रहा है, कह के अगर एक कदम आप पीछे आ गए, पीछे हो गए, तो काल का हार हो जाएगा। काल समझ जाएगा कि ये बेटा हमसे हारने वाला में से भी नहीं है, और वहां पर आप पीछे खींच गए और गलत काम करने से रुक गए, तो काल हार गया, औंधे मुंह पटका गया। और अगर आप अरे देखा जाएगा कह के चले गए, तो काल वहां जीत गया और आप हार गए। तो यही मंत्र है हमारा सबसे बड़ा। आप कोई भी काम करने जाइए, आपको अगर अच्छा आदमी बनना होगा तो एक बार याद कर लीजिए, कोई भी बात किसी से बोल रहे हैं तो वहां पर हम क्या बात बोल रहे हैं। झूठ आप लोग को मालूम है, एक छोटा सा झूठ बोलिएगा ना, उसको छुपाने के लिए 1000 को झूठ बोलना पड़ेगा, उसके बाद भी वो झूठ ही रहेगा, आप उसको छुपा नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, इसलिए मेरा कहने का मतलब है कि आप काल से डरो, समय से डरो, और बहुत तरह का इसमें छोटा आपको बात को माने रखना पड़ेगा। अभी बहुत कोई माँ बाप को मानते नहीं, क्यों नहीं मानते हैं? वो पढ़ाया लिखाया, घर दरवाजा जगह जमीन सब आपको न्यौछावर करके चला गया, आप भी चले जाएंगे, आप भी किसी को दे के ही जाएंगे, लेकिन 2 दिन के लिए आप बदनामी ढोते हैं। वो आपके मन सर के ऊपर आपका काल जो है सो मंडरा रहा है, काल आपको काम करने नहीं दे रहा है, छोटा करते वो बड़ा कराएगा। तो जो आदमी के माथा में काल सवार है, वो आदमी को यही सब दिखेगा, और वो अभी तो सोच रहा है 4 को पब्लिक अपना गांव घर में जितना अपना एरिया में सबको डरा रहा है कि हम बहुत बड़ा यहाँ का शेर आदमी है, हमको सबको डरता है, हम नेता है, हमारे पीछे संगठन है, हमारे पीछे सरकार है, हमको पुलिस को भी हमको किसी से डर नहीं है, वो अपने आप लोग कह रहा है। लेकिन कल्पना करके देखिए, उसके कंधा में ना बड़ा सा काली सवार है, वो करकरा को जांच रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है। तो आप कल्पना करके देखिए तुम्हारे कंधा में कौन सवार है। उधर से साला तुम गधा जैसे बड़का को ढोया है, और उधर आया है डरुआ ने। अरे मरना है तो किसी को गोली मार देता है, एक बार मरता है। तुम इतना बड़ा शेर है, इतना बड़ा पहलवान है, वहां का इतना बड़ा क्रिमिनल है, इतना बड़ा गुंडा है, तो एक बार गोली मार दिया और मर गया, तुम्हारा किस ठंडा गया? कैसे ठंडा गया? तुम बहुत बड़ा पहलवान आदमी, उसको मारो, जिंदा करो, फिर मारो, 10-20 बार जिंदा करो, 10-20 बार मारो, तब न किस ठंडाएगा। और नहीं तो एक बार मरना है तो एक बार मर गया, एक बार तुम मर गया, तो बराबर हो गया। आज शेर रहने से क्या होगा? मरने के दिन तुम वहीं पर जाकर खड़ा हो गया। और तुम इतना बड़ा पहलवान है तो जिंदा कर करके 10-20-50 बार उसको मारो, तब न गुस्सा ठंडाएगा। ऐसे कैसे ठंडाएगा? तुम शेर है ना भाई, तुम्हारे पीछे संगठन है, तुम्हारे पीछे आदमी है, तुम बहुत बड़ा बलवान आदमी हो, तुम्हारे पीछे तुमको पुलिस डरती है, तुमको सरकार डरती है, तुम्हारा पूरा गांव घर एरिया डरता है, तो किस चीज का तुमको कमी है? मारो उसको, जिंदा करो, तुम पहलवान आदमी हो ना। मारो 10 बार, जिंदा करो, 10 बार उठाओ, मारो उसको गोली।
तब ना हम समझेंगे तुम बहुत बड़ा आदमी हो। और मरने के टाइम एक ही जैसा मरा तो फर्क क्या पड़ेगा है? फर्क क्या हुआ? हम भी एक बार मरते हैं, तुम भी एक ही बार मरता है, तो वहीं पर जाके खड़ा हो गया फायदा। अभी तुम जवान है, देखता हूँ क्या है, वो तो शेर देख ही रहा है, कल ही तो देख रहा है कि किसका कंधा मजबूत है, उसी के ऊपर सवार होना है। कली से लड़ना सीख जाइए, काल से लड़ना सीख जाइए। और इसीलिए मैं बोला कि आज तक ऐसा कोई कहा नहीं होगा। मैं एक लाचार आदमी हूँ, मेरे लाचार का अलग विचार रहता है। ये विचार आप लोग को कैसा लगा? और आप क्या ये बेटियां हो चाहे बेटे हो, चाहे सास हो या बहू हो, बहुत जगह सास बहू लोग को ठीक नहीं करते, बहुत जगह बहू सास को ठीक नहीं करती है, बहुत जगह बेटा बहू सब मिलजुल के कहीं तो वृद्धाश्रम में क्या क्या में डाल देते हैं, और लोग को भी बाप माँ को सेवा साथी करने का, तो ये भी तो एक पाप ही है ना। तो ऐसा मत कीजिए। जो भी है आप लोग को पढ़ाया लिखा है, आप भी 5 साल तक आप उनका कुछ काम नहीं किए थे। 5 साल तक वो आपको पीठ में बांध करके जंगल से लकड़ी लाई, तब आप गोदी से उतरे। उसके बाद 5 साल तक वो भी बहुत दुख काटी है माता पिता। 5 साल तक पीठ में बांध के जंगल से लकड़ी, कुआं से पानी ला ला करके आपको पोसा, पढ़ाया, लिखाया। आज आपके पास टाइम नहीं है कि आप वृद्धाश्रम में ले जाके डाल दे रहे हैं माता पिता को। ये सब पाप मत कीजिए। और कोई भी गलत कदम उठाने से पहले एक बार आप सोच लीजिए कि हमको ये काम कौन करा रहा है, और वो काम करा रहा है, वो दबा रहा है आपको, वो पाप खाता है, उसको भूख लगा है काल को। जितना आप उसको काट काट के खिलाएंगे ना, जितना आदमी को मर्डर करेंगे, उतना वो खुशी मनाएगा, उतना वो गदगद रहेगा, उतना खा खा के हट्ठा कट्ठा होगा, उतना ऊपर आपके कंधा में बैठे रहेगा, हचपचा के, और आपको जांतले रहेगा, लाओ लाओ लाओ, आपको काट काट के देते रहिए। कभी लड़की को काटिए, कभी लड़का को काटिए, कभी माँ को काटिए, कभी बेटा को काटिए, कभी बाप को काटिए, कभी बाप बेटे को काटेगा, मतलब काट काट के उसको खिलाइए, मोटवाइए। समय को पहचानो, देश को बचाना है तो। और धरती को, पृथ्वी को, आसमान तारा की किसी को दोष देने लायक नहीं है। सब जो है पहले था अभी भी वही है, मात्र समय बलवान हुआ है। समय धीरे समय को आदमी पहचान देगा, किसी तरह का नहीं चाहेगा। तो आज अगर कर्म करना, गलत गंदा करना छोड़ दे, तो कल से यहाँ धर्मयुग आ जाएगा। कल सुबह से कोई गलत काम अगर नहीं करना चाहे तो कल से कल सतयुग आ जाएगा, यहाँ धर्मयुग आ जाएगा। किसी का कहने और किसी का चिल्लाने से नहीं होने वाला है। इसलिए दोस्तों, मैं आप लोग से निवेदन करता हूं कि कोई भी गलत काम करने से पहले बुजुर्ग तो अपना बेड़ा पार कर दिए, वो तो जैसा करना था कर गए, निकल गए। आज का नौजवान जो है, उनके लिए सबसे एक प्रेरणादायक बात है। आज का नौजवान 17-18 साल से लेकर के जो है, जितना भी आप कांड करने वाले को देखिएगा, 25-30 के अंदर, 17-18 के अंदर मिलते हैं। 35-40 वाला जो पहले से करते थे वो बदनाम है, सो बदनाम है, लेकिन वो लोग कराते हैं, करते नहीं है। जो 35-40-50 हो गया ना, वो कराते हैं, करते नहीं है। अब बदनाम आप हो रहे हैं, और फायदा किसी को और रहा है। तो ये महाकाल जिसके ऊपर सवार है, सब यही करना चाहेगा। और ऐसा वैसे में ज्यादा नहीं है। आप जिस दिन उसको पटकनियां देना चाहेंगे, उसी दिन पटकनियां देंगे। हम लोग काहे बता रहे हैं आज, हम उस सबको देखे हैं, हमारा ट्राई किया हुआ है। हम लोग भी जवान थे, हम लोग को भी हर तरह का बुराई करने का ऑफर आता था। हम लोग को भी दोस्त यार भड़काते थे, ऐसा चलो करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। लेकिन हमको यही चीज याद होता था। हम कहते थे कि नहीं, तुम नहीं यार, तुम तो मेरा दोस्त हो, ये तो तुम्हारा ऊपर जो सवार बैठा है वो कराने कह रहा है, हम तुम्हारे पीछे नहीं जाएंगे। आज हमको किसी से डर नहीं, ना पुलिस से डर है, ना आजू बाजू गांव घर दोस्ती यार से डर है। शान से चलता हूँ, शान से रहता हूँ, लेकिन गोली बारूद लेके शान से नहीं चलता हूँ। आज तक तो मेरा कोई दुनिया में दुश्मन नहीं, किसके लिए मैं गोलू पकड़ूं? मेरा कोई दुश्मन नहीं दुनिया में, इसलिए मैं गुलेल, रबर, डंडा लेके नहीं चलता हूँ। मैं सांप से भी नहीं डरता हूँ, ना किसी चीज से नहीं डरता हूँ। मैं सांप भी मेरा दुश्मन नहीं है।
बिना कुछ नहीं किए आपको कभी नहीं काटेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, और मैं अपना विचार आप लोग के साथ रखा, क्या मैं सही कहा? अगर ऐसा बात आप सुने होंगे कभी तो कमेंट में बताइएगा, और नहीं सुने होंगे तो हृदय में बसा लीजिएगा इसको, और कभी भी कोई भी संकट हो आप इसको याद कीजिएगा। भले आपको 4 गुंडा भी अगर बाजू में खड़ा है और आपका जान जा रहा है, तो आप उन लोग से निवेदन कीजिएगा कि भाई साहब, आप तो हमको जान मारने वाले हो, लेकिन हमारा आखिरी जो सवाल है, हमारा जो आखिरी इच्छा है, वो हमको आप लोग को ही बताना है। मैं कहीं भाग नहीं रहा हूँ, हमको जान मारने के लिए तुम तैयार हो, मारो, लेकिन मेरा एक बात प्लीज सुन लो। ऐसा कह के ये कहानी उसको कहाओ कि तुम हमको मार के तुमको क्या मिलेगा। तुम अपने से मार नहीं रहे हो, तुमको कोई उस्का रहा है मारने। याद रखो, तुम्हारे कंधे के ऊपर कलिकाल सवार है। आज तुम मार रहे हो हमको, कलिकाल है तुम्हारे ऊपर चढ़ा, वो तुमको मरवा रहा है, तुम हमको मार रहे हो। आज तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन तुम्हारा क्या होगा? और उसको बोलना, तुम तो बहुत बड़ा शेर हो, तुम्हारे पास रिवॉल्वर है, तुम्हारे पास गोली है, तुम्हारे पास बंदूक है, तुम्हारे पास 4 आदमी भी मेरे आजू बाजू में खड़े हो, कि तुम्हारे ताकत बन के खड़े हैं। ये ताकत बन के खड़े हैं, हम तो अकेले हैं, हम निहत्था हैं। अगर तुम हमको मार ही रहे हो तो ऐसा करो, एक बार नहीं, अभी हमको मार के फिर जिंदा करो, और फिर मारो, फिर जिंदा करो, फिर मारो। सब इतना खड़ा है, सब एक बार हमको मार मार के मराओ। और नहीं तो हमको 2-4 गोली मार देगा, हम मर जाएंगे। चाहे 2-4 चाकू छुरा जो भी हो उससे मार के मुड़ा दे रहे हो, तो लेकिन तुम मरोगे कैसे? तुम भी तो मरोगे एक बार। हम में और तुम में क्या फर्क पड़ा? हम भी एक बार मरे, तुम भी एक बार मरे। तुम गुंडा बना और हम शराब बने, तो फायदा क्या हो? इतना तुम नाम शोहरत कमा रहे हो तलवार लेके, उसका फायदा क्या हो? तो मारना ही है। अगर तुम बड़ा बनना है और दहशत फैलाना है, तो हमको जिंदा बार बार करो और बार बार मारो, जिंदा बार बार करो, बार बार मारो, तब जानेगी कि तुम यहाँ का शेर हो। मरने के टाइम ये बात जो आपको मारने आया है उसके पास जरूर सुनाइएगा, जरूर सुनाइएगा। तुम मार रहे हो, तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरे भाई हो, तुम मेरे जैसे दिखते हो, चेहरा मिलता जुलता, हाथ मिलता जुलता, दिल दिमाग मिलता जुलता, तुम मेरा दुश्मन नहीं हो। लेकिन तुम्हारे ऊपर कोई चढ़ा है, ऊपर से बैठा है, ऊपर से दबाव दे रहा है, उसको भूख लगा है, उसको चिकन मटन पाप खाना है, अब तुमसे कर रहे हो। समझ रहे हो क्या कर रहे हो? मरने के टाइम एक बार जो करने वाले को जरूर बताइएगा, उसको भी याद लगे मरने के टाइम कि हमको भी आज कोई कर रहा है, तो कोई करा ही रहा होगा। दिखता नहीं है यहाँ, दिखता नहीं है, लेकिन देखना पड़ता है। हम लोग इतना दिन वही सब देख रहे थे, और आप लोग भी देखने का कोशिश कीजिए, भविष्य को बनाने का कोशिश कीजिए, भारत को उजड़ने मत दीजिए। यहाँ हर समाज में यहाँ गुंडागर्दी हो रहा है। कहना नहीं है कि एक समाज में हो रहा है, हर समाज में है। क्या आदमी सोचता है रावण को मार दिए तो पाप मरा गया? रावण एक पापी था, एक पापी मराया है, पाप नहीं मराया है। रावण से अभी लाख दर्जा 10 गो रावण इधर खड़ा है। रावण तो कुछ नहीं किया था, माता जानकी को खाली उठा के लेके गया था, उठा के लेके गया था। बार बार पूछ रहा था, कह रहा था कि अनुमति दो सीता, तब मैं तेरा शरीर को छूऊंगा। उसके बाद भी उसको राक्षस घोषित किया गया है। वही तो मुंह में पूछता हूँ, कैसे राक्षस हो गया वो? राक्षस तो नहीं देखना है तो आज देखिए, माता सीता तो अच्छे से वापस आ गई, रावण कुछ छुआ तक नहीं। रावण का वैद्य था, लक्ष्मण को जान बचाया। रावण इतना बड़ा पंडित महान था,
ब्रह्मा जी का मानस पुत्र का परपोता था, ब्रह्मा विष्णुआ का बेटा था, इतना बड़ा ज्ञानी पंडित था, हमारे महादेव भगवान के भक्त था। उसको राक्षस कहने में किसी को लेट नहीं लगा है। कैसे राक्षस हो गया? हमको इसी तरह का लोग जो है, जो जिसके ऊपर काल सवार है और कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वही लोग किसी को भी राक्षस कह सकता है, हमको भी कह सकता है, किसी को रास्ता चलते कह सकता है। ऐसे दुनिया आया है। इसलिए दोस्तों, अपनों को पहचानिए। किसी बेटी को जान मार के फायदा नहीं है, कोई बेटा को जान मार के फायदा नहीं है। क्या फायदा हुआ? थोड़ा आगे पीछे सोचा क्या? देखिए, आप ही सोच के देखिए, यहाँ गुजरात ट्रेन में आप लोग सुने होंगे, एगो पुलिस तीन आदमी को मार दिया था। उसको जब पूछा है आदमी की काहे मारा, तो मेरा दिमागे काम नहीं किया। अरे पागल, कहाँ तू बंदूक कैसा दिया? उसका जो सिलेक्शन होगा, नौकरी चाकरी लगा, तो उस टाइम कोई डॉक्टर चेकअप किया रहेगा ना, तो पागल को कैसे सिलेक्ट कर दिया और बंदूक धरा दिया और मार दिया किसी को? तू क्या था? काल ही था ना, उसको काल घेर लिया चारों तरफ से, उसको भूख लगा रहेगा। चला, अब ये मौका है। का वो दारू हाड़ी पिया था, ट्रेन में वो भी सफर कर रहा था, मार दिया तीन आदमी। का दुनिया है। तो मैं आपको बोला कि मैं सबसे प्रेरणा लेता हूँ, हर देवी देवता मानने वाले को, जो भी जो धर्म है सबसे मानते हैं, सबसे मैं प्रेरणा लेता हूँ। और साफ सुथरा का मामला में मैं हवा पानी से प्रेरणा ज़्यादा लेता हूँ। भले वो नहीं बोलते हैं, लेकिन मैं उनसे प्रेरणा लेता हूँ। और वो बिना भेदभाव किए हुए सबको पर्याप्त रूप से में लेने का अधिकार देती हैं। हवा कहिए चाहे पानी कहिए, उसी तरह आप लोग भी बिना देश में भेदभाव किए हुए सबको एक नज़र से देखिए। और यही पवन देवता और माँ गंगा जल से प्रेरणा लीजिए, बिना छुआछूत भेदभाव, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, छोट बड़ अमीर गरीब लंगड़ा ठुठा, बिना भेदभाव किए हुए आप लोग हर आदमी से पेश आइए। देखिएगा, स्वर्ग यही है। आदमी कहता है मरने के बाद स्वर्ग मिलता है, नहीं। वहाँ कौन है जो स्वर्ग मिलेगा? यहाँ आप है, आपका माता पिता भाई बंधु दोस्त यार। इतना सुंदर दृश्य दुनिया का, हरा भरा जंगल झाड़, रंग बिरंग के फूल, खुशबूदार हर तरह के फल फ्रूट, इतना रसीला, कोई खट्टा रसीला, कोई मीठा रसीला। कौन है? सेब संतरा कोई आदमी उसमें दवाई दे दे के बनाया है, अपना मीठा अलग अलग लगता है। अंगूर में कोई दवाई दे के बनाया है? तो स्वर्ग का ही देन है ना। इससे बड़ा स्वर्ग और कहाँ मिलेगा? फूल में कोई का सेंट छिड़कता है, फूल का खुशबू कितना अच्छा आता है। आज जितना भी आता है आपका स्वास्थ्य के लिए है, वो आपका शरीर के लिए है। तो किसी यहाँ कोई आदमी नहीं उसमें शक्कर और दूध और घी मिला मिला के सेव संतरा अंगूर को नहीं रोकता है। तो आपके लिए बनाया गया है, वो आपके लिए दिया गया है। आप समझो इस बात को और काल से लड़ना सीखो। अपनों को मत मारो। वो भी आया है 100 साल जीने के लिए, खुशी खुशी मनाने के लिए। जीने के लिए सीखो और डरो। डरो किससे? काल से डरो। जिस दिन डरना सीख जाएगा वही डर में तुम्हारा जीत है, और जिस दिन हारना सीख जाओगे वही तुम्हारा तरक्की है। तो दोस्तों, आप लोग आज सुने और मन से सुने होंगे, तो इसका लास्ट जो है मेरा यही कहने का मतलब है, क्या आप हारना चाहेंगे या आप जिंदगी में जीतना चाहेंगे?
हर एक आदमी से सवाल कीजिए कि आप हारना चाहोगे या आप जीतना चाहोगे। हार में जीत है और जीत में हार है। आपको क्या लगता है? कमेंट में बताइए, शेयर कीजिए। और इसको मैं एक मुहिम का हिसाब से चलाया हूँ। आप लोग का अगर कृपा रहे तो भारत में 140 करोड़ के यहाँ घर घर पहुँचाइए। हर छोटा बड़ा अमीर गरीब सबके यहाँ पहुँचाइए। और ये एक मंत्र जैसा है, इसको रटा कीजिए और हर कदम इसको याद कीजिए कि हमको लड़ना किससे है, हम बात बोलने जा रहे हैं यहाँ पर, कैसा बात बोलना चाहिए, हमसे लड़ाई नहीं होगा, हमको सब अच्छा बोलेगा, उस टाइप का आपको याद कर करके बोलना पड़ेगा। हर जीवन में एक एक पल बहुत कीमती होता है, उस कीमत को समझिए। और आप लोग को इसी के साथ नमस्कार। और कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और इसी तरह भाव अगर अच्छा लगा होगा तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट कीजिए। क्या मैं दुनिया का हित के लिए सोचता हूँ, अच्छा विचार का हूँ, या ऐसे फेंक के निकल जा रहा हूँ? जो भी आप लोग को सोचना होगा, तो भला बुरा जो लिखना होगा लिख दीजिएगा। तुम अच्छा नहीं बोल रहा है, तुम खराब बोल रहा है, ये क्या उल्टा पलटा बोल रहा है, जो भी लिखना होगा बोल दीजिएगा। इसी के साथ आप लोग को तहे दिल से नमस्कार।